नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। दोस्तों, चुनावी काल नज़दीक है। आए दिन अब उथल पुथल बढ़ती रहेगी। कोई ना कोई पार्टी जी जान लगा देगी पेपर दिखाने में, प्रूफ लाने में, लेकिन जनता पर इसका कितना फर्क पड़ेगा ये मैं आपको इस शो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करने से पहले जान लेते हैं कौन कौन सी खबरों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी अगर कोई खुलासा यहाँ यूपी में करती है तो जनता तक इसका असर क्यों नहीं पड़ता। फिर बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने विवादित भर्तियों को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि स्टूडेंट्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और आखिर में देखेंगे कि वोट भी बढ़ाएंगे, बूथ भी जिताएंगे, लेकिन पहले हिस्सेदारी देनी पड़ेगी भैया, हिस्सेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। दरअसल आज सुबह आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो चंक अपने फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि भैया, जिस रश्मि मेटालिक्स नाम की कंपनी को 8 राज्यों सहित देश की सेना तक ने रिजेक्ट कर दिया, उस कंपनी को आखिर क्यों योगी बाबा की सरकार ने ठेका दिया। इस विशेष कृपा की कोई विशेष वजह आदित्यनाथ जी, और वीडियो में उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो ज़मीनी पहचान है, कागज़ प्रूफ के साथ दावा ठोकने वाला, उसी अंदाज में जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाते हुए खुलासा किया। वीडियो के अपर बैंड में लिखा है कि जिसको सबने दुत्कारा उसको योगी ने स्वीकारा। क्यों? और यूपी में जैसा कि आप जानते हैं कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक्टिव नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पोल खोली है। अब इस पर भी लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं दी, जानेंगे वो भी। लेकिन पहले आइए देखिए क्या है पूरा मामला। एक कंपनी है रश्मि मेटालिक्स, जिस कंपनी को जल जीवन मिशन में जहां पर हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई होनी है, वो हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का काम दिया गया। रश्मि मेटालिक्स ये जो कंपनी है, इसका नाम याद रखिएगा। ये रश्मि मेटालिक कंपनी उड़ीसा में घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट हो जाती है। उड़ीसा की सरकार घटिया पाइप के कारण इस रश्मि मेटालिक को रिजेक्ट करती है। इस रश्मि मेटालिक कंपनी को मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के कारण, घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटालिक कंपनी को वेस्ट बंगाल की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है, ब्लैक लिस्टेड करती है। रश्मि मेटालिक कंपनी को झारखंड की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटालिक कंपनी को पंजाब की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटालिक कंपनी को हिमाचल की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटालिक कंपनी को छत्तीसगढ़ की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटालिक कंपनी को उड़ीसा की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटालिक कंपनी को जम्मू कश्मीर की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। और तो और जिस सेना की बात ये लोग करते हैं, जिस आर्मी की बात ये लोग करते हैं, उस सेना ने, उस आर्मी ने रश्मि मेटालिक कंपनी को घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट किया। इस पोस्ट के वायरल होने से जहां एक तरफ लोगों ने इसका समर्थन किया, वहीं ज्यादातर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि भैया, इनका तो काम है अफवाह उड़ाना। फेसबुक पर विनोद कुमार आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि इस देश का सर्वनाश इस सरकार के हाथ सुनिश्चित है। वहीं फास्ट ट्रैक नाम के एक फेसबुक यूजर लिखते हैं कि भारत के इतिहास में चोरी की सबसे बड़ी मंडली अगर कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी। और तो और सतीश कुमार गुप्ता नसीहत देने के अंदाज में लिखते हैं कि संजय सिंह सुधर जाओ, दिल्ली की ओर भी ध्यान दो। जिस राज्य में सरकार है उस राज्य की पहले भली भांति देखभाल करो, फिर अन्य राज्य में पैर पसारो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इतनी कमेंटबाजी क्यों चल रही थी। दरअसल जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने पाइप सप्लाई का कोई टेंडर आज तक किसी को नहीं दिया है। पूरे प्रदेश में हो रहे काम ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मोड में हो रहा है। इसके अलावा उनका कहना था कि आप नेता संजय सिंह द्वारा जो भी आरोप लगाए गए सब बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हजारों करोड़ का बजट अब कहां से आ गया वो कुछ पता नहीं चल रहा है। सरकार ने पाइप सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट आप लोग देखिए। उन्होंने इसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि 8 राज्यों में रिजेक्टेड कंपनी को हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया। मैं आपसे फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के नाते, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पाइप का टेंडर नहीं किया है। तो सरकार का इस पर क्या कहना था आपने सुन ही लिया। लेकिन इन सब के बीच, इतने गंभीर मुद्दों के बीच, एक महाशय ऐसे भी थे जिनको इस बात से परेशानी थी कि भाई संजय सिंह बात करते समय देखते कहाँ। खैर, बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। तो मामला अब युवाओं के कॉर्नर से है। दरअसल यूपी बीजेपी ने आज तक के महापंचायत का एक वीडियो अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि न विवाद न भ्रष्टाचार, युवाओं को मिला रोजगार, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। वीडियो के टॉप पर लिखा था कि सपा बसपा के राज में हुई विवादित भर्तियां, और नीचे लिखा है कि अब किसी भी भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। भैया वीडियो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र कमेंट बॉक्स पर पड़ी तो साफ लग रहा था कि युवा सीएम योगी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनमें रोष दिख रहा था। अलग अलग भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी भर्ती का जिक्र करते हुए भर्ती पूरी करने की नसीहत दी, रिक्वेस्ट की। फिर चाहे बात वीडियो भर्ती की हो, पुलिस भर्ती की हो, नर्स की हो या शिक्षक भर्ती की। इस वीडियो का जवाब देते हुए सुरेंद्र कुमार नाम के एक फेसबुक यूज़र लिखते हैं कि उंगली नहीं, पूरा हाथ उठाएंगे। ये बताओ कि किस भर्ती से शुरुआत करें। कोई ऐसी भर्ती बची है जिसमें घोटाला ना हुआ हो। इस सरकार में बेरोजगार युवा सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, लोगों का हक छीना जा रहा है। वहीं अग्रवाल नकुल तो कहते हैं कि सबसे बड़ी धांधली तो आपके सरकार में ही हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती के SC OBC आरक्षण को लेकर। आयुष मिश्रा तो लंबा चौड़ा संदेश लिखते हुए कहते हैं कि फिर एक झूठ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर हिम्मत हो तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में RO ARO समेत विभिन्न पदों की भर्ती में हुई ज़बरदस्त धांधली की CBI जांच करवा लो। पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सरकार के चहेतों को नौकरी बांटी गई, बेरोजगारों का हक मार के। और तो और यहाँ तक बात बुरी लग गई कि शशि वाजपेयी जो ये कहते हैं कि मैं विरोधी नहीं, पर यह है कि सबसे अधिक कहीं कोई पीड़ित है तो वो यूपी है, क्योंकि कब यहाँ नौकरी से बाहर कर दिया जाए कोई नहीं जानता। फिर आप दौड़ते रहो, आपका काम नहीं होने वाला है। तो भैया ये जो इतने सारे कमेंट्स हमने पढ़े यहाँ पर, मैंने आपको बताया ये फेसबुक से चुन कर लिए गए थे, लेकिन ट्विटर पर भी लोगों ने इस पर खूब चर्चा की और अपनी अपनी बात रखी। योगी जी यहाँ झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। नौकरी के नाम पर बीजेपी यूपी का किया गया ये दावा यहाँ जनता को बिल्कुल बेबुनियाद लगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी आखिरी खबर पर। हमारी अगली खबर समाजवादी पार्टी की ओर से। दरअसल सपा ने कल एक तस्वीर साझा करते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा कि वोट भी बढ़ाएंगे, बूथ भी जिताएंगे। लखनऊ पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ महान दल कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए कार्यकर्ता एवं नेता, और इसमें एक नारा भी दिया गया था, मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहों ने ठाना है 2022 में सपा सरकार बनाना है। अब इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कहीं कहीं तो लोग समर्थन करते दिखे, तो कहीं सीधा और साफ इशारा था कि भैया पहले चाहिए हिस्सा, फिर बनेगा किस्सा। सुयश मौर्य नाम के एक फेसबुक यूज़र लिखते हैं कि बिना हिस्सेदारी के वोट नहीं। वहीं कमेंट वैज्ञानिक जयवीर राठी लिखते हैं कि भारत में समाजवाद बस यादव और मुस्लिम ही है। सारे कमेंट्स पढ़कर ऐसा ही दिखाई देता है। खैर, कमेंट्स तो बहुत सारे थे। रवि प्रकाश मौर्य लिखते हैं कि महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। इस तरह से बहुत सारे कमेंटबाजी चली। वहीं ट्विटर पर भी लोगों ने इस पर खूब चर्चा करते हुए लिखा कि हक, हिस्सा और सम्मान की भरपाई बगैर मौर्यवंशियों का वोट इतना सस्ता है क्या। वैसे आपको बता दें कि कल यानी 8 अगस्त को अखिलेश यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और सपा की सहयोगी पार्टी महान दल की सरकार बनाने की बात की। इसके अलावा महान दल ने ठाना है सपा की सरकार बनाना है के नारों के बीच अखिलेश यादव ने रविवार को सपा मुख्यालय में महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। यही नहीं, अखिलेश ने महान दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अभी तक वो कहते थे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सपा 350 सीटें जीतने वाली है, लेकिन महान दल के आने के बाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 400 सीटों पर विजयी प्राप्त होंगे। तो भैया अब ऐसी तस्वीरें तो आती ही रहेंगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि यूपी तक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की विशेष कवरेज शुरू कर रहा है यूपी किसका, यानी हर दिन चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट्स, एनालिसिस, लाइव कवरेज और एक्सक्लूसिव जानकारियां आपको यूपी तक पर मिलेंगी। और हम इस सवाल का जवाब आपको बताते रहेंगे कि आखिर यूपी किसका। तो यूपी की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।